आज काले दिवस तक चिरमिरी नगर निगम से किसी भी व्यक्ति विशेष को घर बनाने के लिए पट्टा नहीं दिया जाए, और चूंकि घर ही नहीं किसी प्रकार के निर्माण के लिए कोई परमिशन नहीं दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में राजस्व की जो भूमि आती है उसमें जो काफी लोग पट्टा क्यों नहीं, क्योंकि वो क्षेत्र में आता है और साथ ही जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके जवाब आ रही है कि आपके जमीन जो है आपने जैसे कहा कि कुछ खजानों का कहाँ पर बड़ा है, इसकी जानकारी आपको सदन में एक बार इसकी पूरी जानकारी कितने क्षेत्रों में क्या क्या किया जा सकता है, कितनी जमीनें हैं या कितना हमें ज्ञान है, कहाँ पर आपकी समस्या है कि वहाँ पर हमको नहीं पता, आपकी घर पता है उसको एक बार यानी सारे से करीब किसी भी शहर में पट्टा वितरण का काम मैं सम्मानित सदन और साथियों को अवगत कराना चाहूँगा कि राजस्व विभाग के द्वारा दिया जाता है। नगर निगम उस राजस्व की जमीन में निर्माण कार्य के लिए एनओसी देने का काम करती है। जिस हम समस्या राजस्व के जमीन की है, हमारे पास नजूल की भूमि नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को राजस्व विभाग के द्वारा पट्टा नहीं मिल पा रहा है। चूंकि हम लोग निर्वाचित रूप से हम लोगों का जो उम्र है वो ये 11वां साल है। 11 साल के पहले यहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हुआ करते थे, इसलिए जनता माननीय विधायक या माननीय सांसद के पास जाकर ऐसे मांगों को रखने का सही अवसर नहीं खोज पाती थी। जब 2004 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए, जब पार्षद चुनकर आए, जब महापौर चुनकर आए, तो हमारे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ना चालू हुई। जो ज्वलन समस्याएं हैं उसे लेकर हमारे यहाँ के नागरिक जागरूक होने लगे और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुँचाने लगे। तो ये बात हम लोगों को समझनी होगी कि हमारे शहर में जो पूर्ण रूप से ACCL के लीज क्षेत्र में होने के कारण हमारे पास राज्य सरकार की जो राजस्व की जमीन है हमारे पास बहुत कम है। हम लोग जिस बिल्डिंग में हमारा नगर निगम का कार्यालय है उसका बकायदा पट्टा है, क्योंकि वो राजस्व की जमीन है। मैं जो सवाल हमारे साथी ने किया है, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूँगा, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो राजस्व की जमीन नहीं है, वो नजूल की जमीन नहीं है और ना ही उनका निर्माण होगा। उसके लिए हम अनापत्ति देते हैं जिससे कि उसका निर्माण हो सके, उसमें पानी का कनेक्शन दिया जा सके, वहाँ बिजली का कनेक्शन दिया जा सके। हमारी जो मूल लड़ाई है वो आप सबको हम पिछले 2 सामान्य सभा से यही बात समझाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं पुनः सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे पास आधार ही नहीं है, प्लेटफॉर्म ही नहीं है और हम उस पर बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं। अरे पहले हमको जमीन लेना है और वो जमीन हम किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। हमारे अधिनियमों में पर्याप्त कानून है लेकिन उन कानूनों का पालन नहीं हो पा रहा है। अधिकारी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। हमें ACCL के अधिकारियों से बात करनी होगी, हमें राज्य सरकार के अधिकारियों से बात करनी होगी, हमें जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात करनी होगी, हमें राजस्व के अमले को जगाना होगा। ये इस कठिन चुनौती में मैं हर पल लड़ने को तैयार हूँ। सदन में ये बात इसलिए आ रहा है, बार बार मैं लाने का प्रयास हम कर रहे हैं क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस लड़ाई को मैं अकेले भी लड़ सकता था, लेकिन एक महापौर के नाते मेरा कर्तव्य है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर अच्छे बुरे फैसले में हम सदन में लाकर उसे पारित करें। यदि आप सबका सहयोग बराबर हमें इस रूप में नहीं मिलेगा तो इस मुद्दे को हम विड्रा करके, लेकिन मेरी व्यक्तिगत लड़ाई इस मुद्दे पर रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात मैं बहुत दुखी मन से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार इस सदन को आपके माध्यम से पूरी विस्तार से सब बातें रख चुका हूँ, लेकिन हमारे कुछ सम्मानीय साथी बारंबार इसमें थोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, सदन को बहुत सम्मान के साथ बताना चाहता हूँ कि ACCL के जो लीज होल्ड एरिया है जिनका उनको आज की स्थिति
अनावश्यक कामों में नहीं पड़ते। एसीसीएल के अधिकारी बाहर से आग्रह करते हैं, वो अपने उत्पादन के लक्ष्य को अचीव करते हैं जिससे उनका प्रमोशन हो सके। सामान्य साथी सुनते नहीं है, कंपनी को लाभ पहुंचाने का जो टारगेट मिलता है, जो लक्ष्य मिलता है, वो बराबर उस लक्ष्य के तरफ जाते हैं। वो यहाँ के उस दिशा में कम दिलचस्पी लेते हैं। यदि नगर निगम यहाँ पर एक मत होकर सशक्त रूप से अपनी बात को हम रख पाए तो एसीसीएल को माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय में दिए गए हैं, हम अगर उन अधिनियमों में चलकर अपनी बात को सशक्त रूप से सही फोरम में रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे क्षेत्र को हम लोग सब सुरक्षा विकास प्राधिकरण जो एक सशक्त फोरम है जहां पर हाई पावर कमेटी जिसे कहा जाता है, वहां मुख्य सचिव से लेकर सभी विभागों, सांसदगण और जिला पंचायत के अध्यक्ष और महापौर ही होते हैं, वहां पर मैंने इस मुद्दे को रखा और मैंने सदन को आपके माध्यम से सम्मानीय अध्यक्ष जी बताया है कि लगभग 15 मिनट तक गंभीर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने भी प्रतिक्रिया दिया, जिसमें मुख्य सचिव जी ने भी प्रतिक्रिया दिया, सम्मानीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो कृषि मंत्री हैं बैठक में उपस्थित थे, उन्होंने भी बहुत दिलचस्पी लिया। एसीसीएल के प्रतिनिधि डायरेक्टर पर्सनल आए थे, उन्हें गंभीर रूप से फटकार लगाया गया कि जिनमेरी के मामले में अगले बैठक तक सीएमडी को उपस्थित करके निराकरण के दिशा में इस जमीन को जहां जहां आपका उत्पादन हो चुका है उस जमीन को आप लोग सरकार को वापस करें। मैं इस पट्टे के लेकर जो मांग रखी थी उसे भी उनका जो पत्र आया पढ़कर आपके माध्यम से सुनाया। मुझे लगता है कि इस दिशा में पर्याप्त विचार विमर्श और सभी बातें वो देखते होंगे कि तहसीलदार के द्वारा साइन किया हुआ पट्टा उन्हें मिलता है। नगर निगम उस हमारी प्राथमिक लड़ाई अभी हमारी प्रारंभ हो रही है। हम पहले हमारे जमीन को मुक्त करना चाहते हैं। कोयला हमारे खरीद में काम किया, तब हम यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ निर्वाचित होकर इस भूमि की सेवा करने के इनको उत्पादन के लिए दिया जाएगा। अब दूसरे चरण में सम्मानीय अध्यक्ष जी, उत्पादित जगह पर जहाँ कोयला का उत्पादन हो गया है, हम चाहते हैं, जो हम कोई नया बात नहीं कर रहे हैं, जो नीति नियमों में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, जो भारतीय खान अधिनियम में लिखा है और जो छत्तीसगढ़ भूमि संहिता में लिखा है, राजस्व भू संहिता में लिखा है, हम उन प्रावधानों पर चलकर, हमारे जरूरी नहीं है कल तक जो डिमांड हमारे शहर के द्वारा नहीं किया गया वो आज भी हम ना करें या आने वाले वर्षों में ना किया जाए। आज वो पर्याप्त जानकारी दिया जा चुका है, इसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ या स्वीकार करना है, वो अनवरत चलती रहेगी जब तक मैं इस शहर के लोगों को पट्टा देने का काम नहीं करूँ। माननीय महापौर जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि हम पट्टा दिलाएंगे, हम बिजली दिलाएंगे, हम पानी दिलाएंगे, तो ये बहुत सराहनीय कार्य है, हम पट्टा दिला रहे हैं। और मेरा बस एक ही सवाल है कि वो पहले अगर एसीसीएल अपना हाथ से उठा ले और तो वहाँ बिजली और पानी बंद हो जाएगा, तो पहले पट्टा दिलाएंगे, पहले बिजली और पानी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सम्मानित साथी को अवगत कराना चाहूँगा। सम्मानित साथी को पता है एसीसीएल एक सेपरेट महोदय भी आपके माध्यम सुनने में पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ कि गीला पानी अंधेरे में नहीं डूबे। इस महापौर जी के जवाब से आ गया है। एक इस एजेंडे को समेटते हुए पहले इस एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी के नेता अपना विचार रखेंगे, क्या इस पर सर्वसम्मति है या विभाजन करा जाए। उसके बाद नेता विपक्ष अपने विषय रखेंगे, उसके बाद महापौर रखते हुए जिस प्रकार का सर्वसम्मति बनती है सभी पार्षदों की, तो सर्वसम्मति से, अन्यथा मत विभाजन करना हो तो मत विभाजन करना, क्योंकि पर्याप्त यहाँ पर इस पर चर्चा एजेंडे पर चर्चा होती है। इस प्रस्ताव के संबंध में मेरा विचार है कि 10% एसीसीएल का क्षेत्र, 10% निगम का क्षेत्र। इस प्रस्ताव में काफी दोनों पक्ष की ओर से चर्चा चल रही है और इस प्रस्ताव को भी लेकर हम बैठे रहे। मेरे ख्याल से आने वाला जो विकास जो प्रस्ताव है उस पर विचार करते हैं। इस प्रस्ताव को पहले भी
पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हुआ, कुछ निगम की कुछ कहना चाहिए खामियां रही होगी, कमी रही होगी। इस प्रस्ताव को मेरे ख्याल से इस बार शासन को भेजना चाहिए। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूर्व में भेजे, उस पर उस समय के सही दिए बस, लेकिन इस बार मैं काफ़ी चिंतन किया इस प्रस्ताव के बारे में, तो शासन के समक्ष भेजना चाहिए, इसलिए कि हमारे पास विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और उसी पार्टी का वहाँ पर सरकार भी है। तो मेरे ख्याल से इस बार भेजने से निश्चित रूप से इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए। ये हमारा दायित्व भी है कि यदि निगम से कोई चीज़ समान सभा की तरफ से रखा जा रहा है और शासन को भेजा जा रहा है, तो शासन को भेज के हम ये भी तो देखें कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी। हम अपना दायित्व तो निभाएं और हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है इस समय कि पूर्व में भी मैं कह चुका हूँ कि विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, हम सभी यदि हमारे दिलों में जज्बा है कि पट्टा मिले, तो हम सभी को विधायक और सांसद से भी परामर्श लेके उनको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इसको रखें। चूँकि महापौर जी से बता रहे हैं कि विकास प्राधिकरण की बैठक में चर्चा हो चुकी है, तो उन्हें समझाने में सांसद महोदय, विधायक महोदय और हम सभी को समय नहीं लगे। तो मेरे हिसाब से इसे पास करके इसको शासन को भेजना चाहिए। बोधन रहा माननीय महापौर महोदय का, और होना भी चाहिए। ज्वलंत मुद्दा पट्टे का मुद्दा है चिरमिरी कि हम सभी लोगों को पट्टा कब मिलेगा। लगभग चिरमिरी के सभी लोगों को इस चीज़ की चिंता है कि हम लोग अवैध निर्माण करके बसे हुए हैं। यदि हमको हमारी ज़मीन या मकान जहाँ पर भी हम बना के रह रहे हैं उसके एवज में बैंक से गारंटर के रूप में लोन लेना चाहे और कोई काम कारोबार करना चाहे, तो आज के डेट में हम 1 रुपये भी गारंटी के तौर पे अपने मकान को रख करके नहीं ले सकते। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे चिरमिरी के रहवासियों को पट्टे की। पिछले बार भी सदन में जो ये सवाल आया था उसमें हमारा यही जवाब था कि भाई हम किस जमीन का पट्टा राज्य शासन से मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि सामने वाले व्यक्ति को या सामने वाली कंपनी को पहले से पट्टा दिया होगा और उसी जमीन का राज्य शासन से हम पट्टा मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। उसके पहले हम उस जमीन की पूरी जानकारी निकाल लें कि कितनी जमीन ACCL को राज्य शासन के द्वारा दी गई है, कितने वर्षों के लिए दी गई है, किन किन स्थानों पे दी गई है, कितने हेक्टेयर जमीन दी गई है और किस समय उसका लीज समाप्त हो रहा है। लीज नहीं समाप्त हो रहा है तो उसका क्या प्रावधान है, यदि वहाँ से कोयला उत्खनन हो गया है। इसके लिए पिछले मार्च के सदन में चर्चा हुई थी और आज भी चर्चा हो। माननीय महापौर महोदय, चिरमिरी के रहवासियों को यदि पट्टा दिलाया जाना है तो कभी आप अपने मन में ये मत रखिए कि सदन में बैठा हुआ एक भी पार्षद आपके रास्ते में रोड़ा अटकाने का प्रयास करेगा। चिरमिरी के रहवासियों को यदि पट्टा देने की बात है, चिरमिरी के विकास की बात है, तो कोई सत्ता और कोई विपक्ष नहीं, हम सब एक है चिरमिरी के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। लेकिन माननीय महापौर महोदय, जब पिछले सदन में ये बात तय हुआ, कमेटी का गठन हुआ कि हम पहले ACCL, वन विभाग और राजस्व से भूमि की जानकारी प्राप्त करें कि किस किस स्थान पर हमारे राजस्व की कितनी भूमि है, ACCL की कितनी भूमि है, वन विभाग का परिक्षेत्र कितना है, वो मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ हमारे ही अंदर कमी नहीं होगी कि 6 महीने के अंतराल में हम
ये जानकारी प्राप्त नहीं कर सके हैं। मैं चाहूँगा कि ये सारी जानकारी हम प्राप्त करें, उसके बाद ध्वनि मत के साथ पूरे सदन के लोग जो है इस प्रस्ताव को पारित करके राज्य शासन को भेजेंगे और चिरमिरी के एक एक रहवासी को हम चाहेंगे कि पट्टा वितरण मेरा क्योंकि किसी भी एजेंडे को पुनर्विचार के लिए एक बार सदन से वापस करें। अभी दोबारा उस पर आएगी कि वो विषय है, उन्होंने अपना विषय रखा, ये विषय है, इस विषय को लेकर आपसे इसमें सहमति है या मत विभाजित करेंगे। माननीय महापौर जी आज अपना विषय पर रखते हुए इसके बाद जैसा मत विभाजन करवा के इसका निर्णय लेंगे। को यदि हम प्रस्ताव भेजते भी हैं और आधा अधूरा प्रस्ताव भेजते हैं, निश्चित रूप से वहां से प्रस्ताव वापस आएगा, वहां से हमसे यही जवाब मांगा जाएगा कि आप पूरा प्रस्ताव बना करके भेजिए कि वहां कितनी जमीन किन किन स्थानों पर है जहां का पट्टा हम आपको दें। इसका मुझे खेद है, उनको लगता है अलग क्लास में मेरे को व्यक्तिगत रूप से समझाना पड़ेगा। एनओसी देगा। अगर आईटीआई स्कूल खुला है तो उसके लिए निगम का महापौर एनओसी करेगा, नर्सिंग हॉल के लिए एनओसी देगा, लेकिन एक 200 मैन पावर को डील करने वाला सवेरिया मैनेजर एक ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर बन करके हाई कोर्ट बुलाता है, पेशी करवाता है, इसके बाद थाना भेज करके मकान तोड़वा देता है। तो हमारा मेयर जो है, हमारा नगर निगम 72,000 मतदाताओं को डील करने वाला एक प्रथम नागरिक, एक बात सबसे प्रथम जो है स्टेट ऑफिसर का डिमांड मुख्यमंत्री से मांगे और दूसरा दिन से पट्टा देना शुरू कर देगा। तो आइडिया से भटक करके कौन कॉलोनी इनका राजस्व का हिसाब देगा? जो कॉलोनी डेड माइंस हो गया, सर्वे ऑफ कॉलोनी का हो गया, सीएचपी का सर्वे हो गया, रेलवे लाइन का सर्वे हो गया, कॉलोनी का सर्वे हो गया, क्वार्टर का सर्वे हो गया, उस चार्टर ऑफ डिमांड में मेयर महोदय का है कि हम आवंटन करेंगे। कल आप शौचालय बना रहे हैं, शौचालय का अंक गणित किया होंगे महोदय, ये शौचालय का अंक गणित कितना? आप कैसे शौचालय बना रहे हैं? हॉटमेंट में शौचालय दे रहे हैं, हॉटमेंट में शौचालय आपको देने का अधिकार है, लेकिन वासनालय देने का आपका अधिकार नहीं है। ये फिर कहाँ की मामला है? आप सीधे मुख्यमंत्री से स्टेट ऑफिसर का पावर लीजिए कि 200 मैन पावर, 400 मैन का खेल करने वाला सवेरिया मैनेजर स्टेट ऑफिसर का पावर लिए हुए है। हमको मुख्यमंत्री महोदय यह पावर को डेलीगेट करें। यह पावर जब डेलीगेट हो जाएगा तो आप पावरफुल हो जाओगे, पट्टा पक्का हो जाएगा। आपका जय हिंद। उसी रूप से लगे हुए हैं जैसा हम 26 मार्च को सामान्य सभा में जिस जज्बे के साथ इस फॉरेस्ट से और राज्य सरकार, जिला प्रशासन से, राजस्व विभाग से हम जानकारी मांगी। हमने 3 बार पत्राचार किया, लेकिन मैं बार बार सदन को अवगत कराना कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि लाख प्रयास के बाद भी हमारे ये जो एसीसीआई में बैठे लोग हैं या फॉरेस्ट में बैठे लोग हैं, क्योंकि जिनके टाइम आज से 60 साल पहले जिनके टाइम की एनओसी दिया गया था, आज वो अधिकारी नहीं है, आज दूसरे अधिकारी हैं। कोई भी अधिकारी इतने झंझट वाले जटिल समस्या के निराकरण के दिशा में आगे नहीं बढ़े। मुख्यमंत्री जी को हमको इस मुद्दे पर कलेक्टर साहब से बीच में लाना पड़ेगा, जिनके दबाव से ये सब अधिकारी प्राधिकरण में बैठते हैं। वन विभाग का भी प्रमुख सचिव बैठते हैं, एसीसीएल के भी प्रतिनिधि बैठते हैं, डीपी पिछले बार बैठे थे, अगले बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीएमडी बैठेंगे, क्योंकि प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय विवेक ढांड जी ने ये निर्देश दिया है। मैं इस सदन को और कैसे विश्वास दिलाऊं कि इस मुद्दे पर हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा लड़ाई जारी है, जो आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। इसको न जोड़ा जाए, क्योंकि सदन में तो चर्चा ही की जाएगी, चाहे कितनी लंबी चले, रात 2:30 बजे तक चलती है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की, इसलिए चर्चा नहीं है, चर्चा स्वागत नहीं है। ये विषय को थोड़ा जोड़ दीजिएगा, इसको काट सकता नहीं रखती है, बहुत पर्याप्त चर्चा होगी। के माध्यम से सदन को मैं अवगत करवाना चाहूँगा। बार बार माननीय महापौर जी के द्वारा हम लोगों को ये कहा जाता है कि ये लोग रोड़ा उठाने वाले लोग हैं, चिरमिरी के विकास में भागीदार नहीं हैं। ये बातें सुन करके हम लोगों के भी कान पक जा रहे हैं। माननीय महापौर महोदय, आप नगर के प्रथम नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से पार्षद वार्ड का प्रथम नागरिक
अधिकार क्षेत्र जो है एक पार्षद का उसके वार्ड के हिसाब से अधिकार क्षेत्र है। सबके मान्य नागरिक, व्यापारी और एससीसीएल में काम करने वाले जितने लोग हैं सारे लोगों को चिरमिरी से लगाव है। यहाँ पर जो भी बसे हुए हैं यहाँ से कोई नहीं जाना चाह रहा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ चिरमिरी रहवासियों का अपना जो प्रेम भाव है, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति मिलता है। मोहल्ले में अपन देखें अगर तो वार्ड या मोहल्ले के सारे लोग एक दूसरे के यहाँ इकट्ठा होते हैं, ये सारी चीजें दूसरे शहरों में देखने को नहीं मिलती। इन शहरवासियों को पट्टा मिले इसके लिए यहाँ से जो प्रस्ताव जाए, पुख्ता प्रस्ताव जाए, आधा अधूरा प्रस्ताव ना जाए, जिसका आगे चल करके मैं या महापौर महोदय जिम्मेदार ना हो यदि पट्टा नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष इस पे मत हो और मत से जो भी निर्णय आए उसी को मैं मान्य करूँगा। इस विषय पर सर्वसम्मति सदन में नहीं बन पा रही है, इसलिए मत निर्वाचन करना अनिवार्य है। इस प्रस्ताव के पक्ष में जो इसका समर्थन करते हैं, जो इसको पारित करके अन्य राज्य शासन को भेजना चाहते हैं, इस संबंध के पक्ष में ऐसे जितने लोग हैं वो अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये दो उठाने, एक उठाने हिंदी हमारे नहीं, उठने के बाद मेरा सदन नहीं, वो अपनी इच्छा है, बाद में भी कर सकते हैं। एक सेकंड अरे भैया हाथ उठाए ना, पानी का गड़बड़ मत हो जाएगी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 21 मत पड़े और विपक्ष में कोई मत नहीं पड़े, सारे जो विपक्ष का तटस्थ आए मत में, इसलिए इसको 21 मतों से, चूंकि ये मत इनका चूंकि ज़्यादा है, इसलिए हमारा ये जो दूसरा पर्यटन का प्रस्ताव है, ये आपके माध्यम से इस सदन से हमारा आग्रह ये है कि जिस शहर के स्थायित्व के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ा है, जिस शहर के अपनेपन, उसके खोए अधिकार को दिलाने के लिए हम सब ने जिस संकल्प के साथ इस परिषद की सदस्यता ग्रहण की है, हम चाहते हैं कि जब हमारा यह शहर स्थायित्व हो जाएगा, यहाँ लोग रहने लगेंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए एक स्थायी समस्या आएगी रोजगार की। हमने इस गंभीर संकट को, आने वाले वर्षों के संकट को महसूस करते हुए, समस्या को महसूस करते हुए इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। जब यहाँ के लोगों को पट्टा मिलेगा तो यहाँ के लोगों को हमें रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। रोजगार के साधन हम सिर्फ कोयला और स्थानीय व्यापार के सहारे नहीं छोड़, बहुत जगह नहीं होता है, ये कहीं कहीं पे होता है। हम चाहते हैं कि कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग कोयला खदान देखने चिरमिरी आए। प्रकृति के विपरीत लड़कर हमारे मजदूर बहुत मेहनत करके कोयले को निकालते हैं, जिससे देश की ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। दूसरा, हम चाहते हैं कि पर्यटकों को बढ़ाने के लिए हमारे बीच पहाड़ है, प्राकृतिक रूप से हरा भरा बहुत सारा क्षेत्र है पैकेज के रूप में, और उस पैकेज में जब एक जगह से दर्शन करके पर्यटक निकलते हैं तो उन्हें है कि हमारे यहाँ के हम रोजगारों को टैक्सियों के माध्यम से उन पर्यटकों को लाने ले जाने के रोजगार, जो हमारे यहाँ से कोयला खत्म हो जाएगा तो रोजगार के साधन दे पाना बहुत मुश्किल होगा। आज ही पत्रिका में एक कहा, हम जिन रोजगारों की बात कर रहे हैं उसको कृपा करके वार्ड से ठोस कार्य योजना बनाकर हमें काम करना है। रोजगार से संबंधित जो बातें हैं सभापति जी, हम
रोपवे से कोई टिकट काटेगा, कोई आपको तो टैक्सी का घर चलेगा, टैक्सी वाले का घर चलेगा, उसके ड्राइवर खलासी होंगे। फिर जब वो लॉज में जाएंगे तो किसी होटल में खाना भी खाएगा। तो इस तरह से रोजगार के अलग अलग साधन उपलब्ध होंगे। आप रोपवे के खंभे लगाना चाहेंगे वहाँ फायर महोदय से के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ माननीय महापौर जी से कि चिरमिरी को पर्यटक स्थल बनाया जाए। ये मेरे और चिरमिरी वासियों के लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है और चिरमिरी वासियों को पट्टा दिया जाए, ये उससे भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा है। पहले ये काम मेरा करा कि वो जैसा भी था और मैं महापौर जी से यही कहूँगी कि वो थोड़ा इसके लिए वो कर दें आप लोगों से। और मैं चाहती हूँ कि हमारे 5 वार्ड में एक ऐसी जगह है छोटा बाजार चिरमिरी में, सामुदायिक भवन के पास वो जगह खाली है, वहाँ पर एक नाला भी है और वहाँ पानी की भी व्यवस्था है। अगर वहाँ पर एक पार्क हो जाएगा तो पर्यटक स्थल हो जाएगा, पार्क बन जाएगा तो वहाँ 5 वार्डों के लोगों को काफ़ी अच्छा वो मिलेगा, मनोरंजन का स्थल हो जाएगा। और पीएचई का पानी अभी तक हमारे घर कोई सुविधा नहीं, क्योंकि कोलांचल काली के वहाँ से हम लोगों को पीएचई का पानी मिलता है, जिसका कोई टाइम सीमा कुछ है ही नहीं। कभी 3 बजे रात को, कभी 2 बजे रात को, तो पूरे लोग हम लोगों को आके कहते हैं कि मैडम आप सर फोन खाली उस 2 वार्ड से आया कि पानी कैसे नहीं आ रहा है। उनको समझाते थे जिस जगह में 6 दिन 7 दिन में पानी की समस्या को निजात करेगा, कोई दूसरा रोजगार नहीं है। मैं महापौर के आड़ में ना कोई ठेकेदारी है, महापौर आपके पास है, दूसरा लगातार कभी किसी से फोन से बात करते रहता हूँ, तब है तो निश्चित रूप से हमारी वित्तीय व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी होगी, हम देखते उसके लिए मसल महोदय, मैं आपके जनता की है वो मुझ तक आई हुई है, वो जल्द से जल्द राहत देने का प्रयास